आंखों और कान के रोग बहुत महत्वपूर्ण है। आंख का काम रोशनी को प्रवेश देना है। रिफ्रैक्टिव एरर से धुंधली दृष्टि होती है। स्टाई के लिए गर्म पट्टी का उपयोग करें। कंजंक्टिवाइटिस में लालपन और खुजली होती है। कैटरैक्ट का इलाज सर्जरी से होता है। ग्लोकोमा के लिए एंटी ग्लोकोमा ड्रॉप्स का इस्तेमाल करें। रेटिनल डिटैचमेंट में छलाक और धुंधला दिखाई देता है। अंधपान के कारण कैटरैक्ट और डायबिटीज है। आंखें दान करने से दूसरे की मदद होती है। एपिस्टैक्सिस में नाक से खून बहने लगता है। नेजल ऑब्स्ट्रक्शन से मुंह से सांस लेना पड़ता है। लैरिंजियल ऑब्स्ट्रक्शन एक इमरजेंसी है। डेफनेस के लिए हियरिंग एड्स का इस्तेमाल होता है। डेफनेस के लिए संवाद का समर्थन करें। राइनाइटिस के लक्षण है चीखना और नाक बहना। इसका इलाज एंटीहिस्टामीन्स और स्टीम से होता है। साइनसाइटिस से होता है चेहरे में दर्द और हेडेक। इसका इलाज एंटीबायोटिक्स और FESS से होता है। टॉन्सिलाइटिस में गले में दर्द और बुखार होता है। इसका इलाज एंटीबायोटिक्स और टॉन्सिलेक्टमी से होता है। लैरिंजाइटिस में आवाज खराब होती है। इसका इलाज वॉइस रेस्ट और गर्म पानी से होता है। एक्सटर्नल ईयर में डिफॉर्मिटीज और फॉरेन बॉडी होती है। मिडिल ईयर में इंपैक्टेड वैक्स और ओटाइटिस मीडिया होता है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन भी एक समस्या है। इनर ईयर में मेनियर्स डिजीज से वर्टिगो होता है। इसमें टिनिटस और हियरिंग लॉस भी होता है। लैबिरिंथाइटिस और ओटोटॉक्सिसिटी भी ईयर डिसऑर्डर्स है। नर्स का रोल है अर्ली डिटेक्शन और पेशेंट एजुकेशन। ये एयरवे केयर और ब्लाइंडनेस प्रिवेंशन में मदद करती है। नर्स डेफनेस से बचने में भी मदद करती है। आंखों की बीमारियों का प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण है। कैटरैक्ट एक आम आंख की बीमारी है। इसके कई प्रकार होते हैं, जैसे सीनाइल और कॉन्जेनिटल। कैटरैक्ट के लक्षण में दृष्टि में धुंधलापन शामिल है। चिकित्सा में शल्य क्रिया का उपयोग होता है। पोस्ट ऑपरेटिव देखभाल भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। ग्लोकोमा आंखों की एक और गंभीर बीमारी है। इसके प्रकार है ओपन एंगल और क्लोज्ड एंगल। ग्लोकोमा की जांच के लिए कई परीक्षण किए जाते हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट में दवाइयों का प्रबंधन शामिल है। एपिस्टैक्सिस यानी नाक से खून आना एक आम समस्या है। इसका तुरंत प्रबंधन बहुत जरूरी है। सुनने की समस्याओं में कई कारण हो सकते हैं। सुनने की जांच के लिए कई परीक्षण किए जाते हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट में हियरिंग एड्स का प्रबंधन होता है। BSc नर्सिंग के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर। कैटरैक्ट को डिफाइन करें। ये आंख के लेंस की ओपेसिटी है। इसके प्रकार है सीनाइल, कंजेनिटल, ट्रॉमेटिक और डायबिटिक। कैटरैक्ट के लक्षण हैं धुंधली दृष्टि और रात में मुश्किल। उपचार में लेंस की सर्जिकल एक्सट्रैक्शन और IOL इम्प्लांटेशन शामिल है। नर्सिंग मैनेजमेंट में प्री ऑप तैयारी और पोस्ट ऑप केयर शामिल है। ग्लोकोमा क्या है? ये आंखों का एक रोग है। इसमें इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बढ़ता है जो ऑप्टिक नर्व को नुकसान पहुंचाता है। लक्षण है आंख दर्द, हेडेक और ब्लर्ड विजन। उपचार में एंटी ग्लोकोमा आई ड्रॉप्स और सर्जरी शामिल है। रिफ्रैक्टिव एरर्स क्या है? ये आंखों की दृष्टि में कमी है। प्रकार है मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, एस्टिग्मेटिज्म और प्रेसमायोपिया। लक्षण है ब्लर्ड विजन और आंख दर्द। मैनेजमेंट में स्पेक्टिकल्स, कॉन्टैक्ट लेंसेज और लेसिक शामिल है। नर्सिंग केयर में रेगुलर आई चेकअप्स और स्क्रीन टाइम को लिमिट करना शामिल है। कंजंक्टिवाइटिस क्या है? ये कंजंक्टिवा की इन्फ्लेमेशन है। मैनेजमेंट में एंटीबायोटिक या एंटीहिस्टामीन आई ड्रॉप्स शामिल है। नर्सिंग मैनेजमेंट में हैंड हाइजीन और ड्रॉप एडमिनिस्ट्रेशन शामिल है। नेजल ब्लीडिंग यानी एपिस्टैक्सिस। इसके कारण है ट्रॉमा, हाइपरटेंशन और इन्फेक्शन। ट्रीटमेंट में नोज को पिंच करना और कोल्ड कॉम्प्रेस लगाना शामिल है। नर्सिंग इंटरवेंशंस में पेशेंट को अपराइट बिठाना और हेड आगे करना जरूरी है। टॉन्सिलाइटिस एक टॉन्सिल्स की सूजन है। इसके लक्षण है सोर थ्रोट, फीवर और डिफिकल्टी स्वॉलोइंग।
नर्सिंग केयर में एंटीबायोटिक्स देना और वार्म सेलाइन गार्गल्स करना शामिल है। साइनसाइटिस पैरानेजल साइनसिस की सूजन है। इसके लक्षण है फेशियल पेन, हेडेक और थिक नेजल डिस्चार्ज। मैनेजमेंट में एंटीबायोटिक्स और स्टीम इनहेलेशन शामिल है। ओटाइटिस मीडिया मिडल ईयर की इंफेक्शन है। इसमें ईयर पेन, फीवर और हियरिंग डिफिकल्टी होती है। नर्सिंग मैनेजमेंट में पेन कंट्रोल और मेडिकेशन एडहेरेंस जरूरी है। डेफनेस का मतलब है सुनने की क्षमता का खोया जाना। कंडक्टिव डेफनेस आउटर या मिडल ईयर की समस्या है। सेंसरी न्यूरल डेफनेस इनर ईयर या ऑडिटरी नर्व की समस्या है। मेनियर्स डिजीज इनर ईयर डिसऑर्डर है। इसका मैनेजमेंट लो सॉल्ट डाइट और एंटी वर्टिगो ड्रग से होता है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन क्या है? यह ईयरड्रम में एक छेद है। इसका कारण ट्रॉमा हो सकता है या फिर इन्फेक्शन भी हो सकता है। बहुत तेज आवाज भी इससे कारण बन सकती है। इसके लक्षण में दर्द शामिल है। कहीं से डिस्चार्ज भी हो सकता है। हियरिंग लॉस भी एक समस्या है। नर्सिंग केयर में कान को सुखाना जरूरी है। पानी का प्रवेश ना हो इसकी देखभाल करें। एंटीबायोटिक्स देना भी जरूरी है। सर्जरी की तैयारी करना भी जरूरी है। राइनाइटिस क्या है? ये नेजल म्यूकोजा की सूजन है। इसके लक्षण में छींकना शामिल है। नेजल कंजेशन और रनी नोज भी होता है। नर्सिंग मैनेजमेंट में स्टीम इनहेलेशन सिखाना है। फ्लूइड्स लेने के लिए प्रेरित करना चाहिए। हैंड हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए। एलर्जन से बचने